थोड़ा बहुत पहचाने? पूरा पहचान लिया। ये दिल्ली हो देखा, और ये कन्नौज है। कन्नौज यहाँ के शासक कौन थे? जयचंद साहब। और यहाँ के थे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जयचंद की पुत्री का क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता कौन थी जयचंद की? सेटिंग हुई रही। प्रेम प्रसंग, अब वही कहा भाई, अभी मौसम बन रहा है धीरे धीरे। चलो, संयोगिता का विवाह जयचंद ने स्वयंवर के माध्यम से रचाया, लेकिन विवाह क्या हुआ? असफल हो गया। किसने असफल कर दिया? हाँ, पृथ्वीराज चौहान। स्वयंवर में ये साहब बैठे हैं, ये तमाम और जने आए। धनुषिया तो एक बना, कहो भैया ए कहाँ गया? चल तू रे, चला चली के जान सेटिंग हो गया। समय बीत गया, क्या दूसरा समय आए ना। चल देखिए क्या हुआ। जयचंद ने संयोगिता से कहा कि तुम्हारा विवाह करना है। इसने कहा हम इनसे करेंगे। इसको बुरा लगा, इसने कहा स्वयंवर का आयोजन होगा। तो इसको पता था, इसके ऊपर विश्वास था, तभी तो प्यार किया था। विश्वास नहीं होगा तो इसे करेगा? आपको विश्वास नहीं है, हमसे बिना विश्वास के आए हैं, है कि नहीं? आप ही का प्यार देख करके हम यहाँ पहुंचे हैं। नहीं हम भी सोते, हम देखे हमसे पहले आप लोग आके बैठे हैं, तो आपका प्यार ही हमें यहाँ खींच लाया है। मैं वो घरे चला गया, हाँ लेकिन निभाया ना कि नहीं मने मिल जाए भाग जा छोड़ के हमें छोड़, लेकिन उनका भाग गया। याद किया हम कबो मैं उनका लेके कहीं जाता राह में मिल जाए तो परिचय कराओ पर। चलिए ठीक, आओ। जयचंद ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का आयोजन किया गया भाई। स्वयंवर, स्वयं सब जने पुणे आए रहे, नेपाल रहे, खुश रहे सब। ये आज तो एकदम दरबार तब तक पहुंचा घोड़ा लेके। जयचंद ने पूरे साम्राज्य के राजाओं को निमंत्रण दे दिया था, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया था। इसको निमंत्रण कौन दिया? ले गया कबूतर, पहुंचाई चिट्ठी। पृथ्वीराज चौहान ने देखा गए तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। निकारी लल का घोड़ा आपन टक 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 छद्म रूप धारण किया, मतलब वेश बदल कर, क्योंकि यहाँ पहरेदार को लगाया गया था ना कि पृथ्वीराज चौहान को अंदर मत आने दीजिएगा। पहरेदार का रोक पहिया उस समय का महान शासक है। अभी मोदी जी आ जाए भारत में, फैजाबाद में, तो यहाँ के डीएम या जो और लोग हैं मना कर पाएंगे कोई, या मंत्री विधायक? उनके जब मन कहता है इसे फाटता है, लेकिन उनको बता के आना पड़ेगा। अगर डीएम मना कर देंगे साहब आइए ना, हम सुविधा नहीं दे पाएंगे, इस समय हमारे जितने सुरक्षाकर्मी हैं सब मास्क की चेकिंग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप आइए ना, हम आपको सुरक्षा आपके हम दे नहीं पाएंगे, तब वो नहीं आएंगे। लेकिन वो आ सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, वही स्थिति यहाँ बैठी। छद्म रूप धारण करके पहुंचा, पड़ोसी छीन ले, कहीं ना आएगा भैया यन से, कहीं के कहीं देखवा वाह लखा था यार वहां, कहीं हाँ कहीं पत्ता साफ है। और ये सब देखे चिंते न रहे, कुछ जन चौड़ियात रहे, क्यों नीचे जोगी बैरागी हो कौन? इन्होंने कहा ए बैरागी चलो बैठ जाओ, कैसा आवत है रही, हम बैठे थोड़ा है पहुंचा, ये तो पहचान लिए खुश
एकदम जयमाल वयमाल लेके ठीक पहुंचा। जयमाल ये सब लगते रहिए कि अब मेहमान नंबर आओ बा कहीं चली कहीं ना कहीं चला आए घोड़ा बैठा टक 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 दिल्ली पहुंचे। तो आई तो आई ढोंग करने लागे कहीं भाई पटीदारों को भतवा न खवाई है भगा लेके आए तो सर्वसम्मति से थोड़ी नहीं विवाह हुआ है। पटीदार नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा गबो हो जाएगा ना। हाँ ये उधर व्यस्त हो गए। जयचंद ने दिमाग लगाया इसका अपमान हुआ। इसने कहा हम तुमसे अपमान का बदला लेंगे। हमारे भारतीयों की जब जब हार हुई है, जब जब हमारा भारत लूटा है, जब जब हमारा परिवार बिखरा है, जब जब हमारे परिवार में कमजोरी आई है वो किसके कारण हुई है? घरहीन का भाई विभीषण वाली कहानी। आपसी प्रतिद्वंदता का बढ़ावा देना ही हमारे परिवार में क्या होती है? फूट पड़ जाती है। हम आप कमज़ोर हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। हम अगर 4 लोग हैं 1-1 लाख रुपए महीने पिताजी को दे रहे हैं तो 4 लाख रुपए हुआ। 2 महीने में 8 लाख रुपए हुआ। 1 बीघा खेत खरीद लिए हैं और हमें उसका खरीदे में 8 साल लागे तब तक उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो हम सफल कि उस समय सफल? 4 लोग मिलके 4 बीघा खरीद लिए, सबका 1-1 बीघा मिल गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो एकता में आज भी शक्ति है। एकता की वजह से ही सूर्य ढलने के पहले कवर कर लेना है, उस मुकाम को हासिल करना है। देखना है आज कि कितना आप हमारे प्रति हैं। हम तो थोड़ा बहुत आपके प्रति हैं 10%। आपको आज परखना है। देखते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब जयचंद के दिल में है। इधर देखिए ये पहुंचे सीधे गौरी के पास भागत भागत। गौरी ने कहा क्या हुआ? कहीं संरक्षण, कहीं अच्छा हम तो वही चाहते रहे क्यों मिले। गौरी तराइन के पहले युद्ध में हार गया था। जब जयचंद्र का इसने सूचना पाया तो इनके वह याद आई मार खाए रहन हम न जाओ भैया हमारे बस के ना। ऐबक ने कहा नहीं आप आक्रमण करिए, जब वो मदद कर रहा है। हमारी भी तो सेना मजबूत है, केवल उसी भरोसे नहीं। केवल आपका मनोबल मजबूत हो जाए बस, बाकी तो आप पास हो जाएंगे परीक्षा में, पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेना को संगठित किया। जयचंद ने कहा आओ हम मदद करेंगे आपकी। सेना लेके अपने खड़ा रह के जब जाने ना आवे लाग तो भागे सेना लेके। कहीं बहुत मारे अगर ही जानी जे हम हो इनके साथ दिहन तो ये भाग गए बेचारे, पहाड़ी में छुप गए जाएंगे। ये तो जानते हैं कि उनके सेना है ये आगे, कोई दिक्कतें नहीं है। ये सीधा आक्रमण कर दिए। गौरी तराइन का द्वितीय युद्ध। ये बेचारे आई ठोम में बाधा रहे ना, तो रिश्तेदार अपन विदा करें बाधा रहे, वही समय आक्रमण कर दिए। तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? पराजित हो गया। हे देखा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। पक्षधारक कौन था? गौरी। पृथ्वीराज चौहान। परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या निकला? गौरी की विजय। भैया गौरी की विजय हो गई और भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो गया। उदय हो गया का मतलब इस्लाम धर्म की भारत में स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इससे पहले जितने आक्रमणकारी आए थे उनका उद्देश्य क्या था? केवल और केवल धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। गौरी की विजय हो गई, भारत में राज करना शुरू कर दिया। इसके 3 विश्वास पात्र गुलाम थे, ऐबक, कुबाचा, एल्दौज। तीनों विश्वास पात्र गुलाम जो थे गौरी के 3 विश्वास पात्र गुलाम। गौरी के 3 विश्वास पात्र गुलाम
सबसे ज्यादा किसको संरक्षण देता था ये? ऐबक को। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसी ने ही भारत में दिल्ली सल्तनत के तहत पहले राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। दास वंश के अलावा इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है। मामलूक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मामलूक का मतलब यह होता है कि ऐसे बच्चे का जन्म जिससे हुआ है ना तो उसके माता का पता है और ना तो उसके पिता का। मस कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कबीरदास इसके उदाहरण के लिए एकदम एग्जैक्ट है, परफेक्ट है। ठीक, तो कबीरदास जी कि माता और पिता का कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं, तो ऐसे संतान को क्या कहते हैं? मामलूक। तो ऐबक वैसे ही था। ऐबक जब 9 वर्ष का था तो काजी ने खरीदा था, बड़ा हो गया गोरी ने खरीदा और गोरी का गुलाम बन गया, और गुलाम ये खुद बन गया और इसका गुलाम बन गया इल्तुतमिश। यही क्वेश्चन पूछा था कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। तो भैया पहले कौन थे इसके गुलाम सेनापति? ऐबक। दूसरा कौन था? एल्दौज और कुबाचा। इस शॉर्टकट नाम है। नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दौज, ताजुद्दीन एल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक। तीनों किसके विश्वास पात्र गुलाम थे? गौरी के। 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गौरी की मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं, ये आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। अब बचे कौन? जयचंद। इन्हों धोखा दे रहे हैं। अब इनका हेरे लाल, तू कहाँ आया? दूसरा युद्ध हुआ। ये गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। गोमल दर्रा, गोमल दर्रे से ही भारत में कौन प्रवेश किया था? गौरी। ध्यान दीजिएगा, गोमल दर्रे से ही कौन प्रवेश किया था? कहाँ पड़ेगा ये? अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में गोमल दर्रे से ही इसने प्रवेश किया था। भारत में वास्तविक संस्थापक इस्लाम धर्म का किसे बताया गया? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। पक्ष क्या था? पक्ष कौन कौन थे? जयचंद। कन्नौज का शासक था ना ये, जो धोखा दिया था। और इसका क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। परिणाम क्या निकला? परिणाम वही निकला जो होना था। कहीं काव, कहीं बाघ से लड़ गिरे हैं, कहीं काव है, कहीं जनता है जो उनके हुए। जयचंद की क्या हो गई? पराजय हो गई। इतना टॉपिक जितना आज हम लोग पढ़े हैं इस 3 घंटे 3.5 घंटे में, इतना टॉपिक पढ़ने के लिए कम से कम 2 महीने समय लगता। बहुत, अगर केवल सैटरडे मतलब रेगुलर क्लास में 40-45 मिनट पढ़ाया जाता तो पढ़ाया जाता, लिखाया जाता, समझाया जाता, कम से कम 2 महीना लगता। 3 घंटे में आप समाप्त कर दिए हो। तो समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम इसका विस्तार तो पढ़ेंगे ही। क्लास में रेगुलर वाले पढ़ ही रहे हैं, वहाँ चलेगा ही। तो परिणाम में भैया क्या हुआ कि जयचंद की क्या हो गई? पराजय हो गई। और यहीं क्या हुआ? ये मारा गया। भारत में पूरी तरह से किसका अधिकार हो गया? गौरी। गोमल दर्रे से गौरी प्रवेश किया था। ठीक, गौरी की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? ऐबक। ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की। अब यहीं से हम लोग शुरुआत। पृथ्वीराज चौहान कहाँ लिखा है? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, दरबारी कवि का क्या नाम था?
चंदबरदाई। चंदबरदाई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज। इसके बाद शुरुआत होती है किसकी? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल का समय 1206 से 1526 ईस्वी। कितने वर्षों तक? 320 वर्षों का शासन काल। कितने वर्षों का शासन काल? 320। 320 वर्षों के दौरान कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने क्या किया? शासन किया। 5 राजवंशों ने शासन किया। पांचों राजवंशों में पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, ता से तीसरा ता से तुगलक वंश, लास्ट में लोध। दिखाई दे रहा है ओम प्रकाश? दिखाई दे रहा भैया? लोधी वंश। अब ओम प्रकाशो नाम जीवन भर इसी पड़ा रहेगा। चलिए, गुलाब, ये देखा, गुलाब खिले तो सुगंध क्या पुरवावत बा लो। अच्छा ना, सोहर है क्यों पुरवावत बा? जाना है? थक गए भैया मेरे, का करिए मैसेज आएगा वो कहाँ है अब तक। आँख हमार पिराए लाग निहारत। चलिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला राजवंश कौन था? इसका क्रम पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे कौन था? और तीसरे पे, 4 पे, 5 पे? बहुत बढ़िया। गुलाब से गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सुगंध सैयद वंश, लो। लेकिन उनका सब पहले तोड़ लिए थे, तो लाइन ना देते। जितना भी आपको मिला होगा कलिए हुए मिला हो, पूरा फूल मिला है अभी तक, या किसी को दिए हैं? नहीं। वो तो महके कहाँ जब पहले का नोच ली है। तो अपना संबंध बनाने के लिए और दूसरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं लोग। क्या किया जाए? हाँ, वो बिकता है ना 14 फरवरी को, बड़ा वाला फूल लेंगे, सस्ते में मिला था, कली वाला खरीदेंगे तो महंगा मिलता है। ये भी चल रहा है, लेकिन क्या किया जाए? अंदर से जब वाक्य में अभिव्यक्ति आ रही तो विचार कर दीजिए उसको। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, काम हो गया खत्म। 5 राजवंशों ने शासन किया और 320 वर्षों के शासनकाल में 5 राजवंशों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश आपका तुगलक वंश था और सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश था। खिलजी वंश में मात्र 4 शासकों ने शासन किया और तुगलक वंश में 8 शासकों ने, गुलाम वंश में 11 शासकों ने। ध्यान दीजिए, इधर आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ। देखा भैया? नहीं, चुनरी उल्टी है तो हाथ। कितने शासकों ने? 11 शासकों ने। किसमें? गुलाम वंश में। खिलजी वंश में कितने शासकों ने? 4 शासकों ने। तुगलक वंश में कितने शासकों ने? 8 शासकों ने। उसके बाद फिर सैयद वंश में और लास्ट में 3। सबसे ज्यादा वंश शासन करने वाला वंश, राज्य, सबसे ज्यादा शासक की बात करेगा तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश, सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ऐबक केवल गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को पहली राजधानी बनाया। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया?
दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था? लाहौर को किसने राजधानी बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक किसका गुलाम सेनापति था? किस वंश की स्थापना की और किस नाम से जाना गया? दास वंश। दास वंश के अलावा और किस नाम से जाना गया? गुलाम वंश का समय आइए देखते हैं क्या है। गुलाम वंश का समय दिखाई दे रहा है? यहाँ तक इधर नहीं दिखाई दे रहा है। जयचंद को हटा दें, नहीं वो पिक लेने में गड़बड़ हो जाएगी। ये देखा 1206 से 90 देखे प्रयास करा, देख लेवा, ध्यान दिया जेका हेरा था मन से तो मिल जाता है। भगवती माँ की पूजा मन से करा, सफलता मिल जाती है। 1206 से 1200 ये देखा 1290 से 1320 मात्र 30 वर्षों तक। 1320 से 1414 तक सबसे अधिक समय तक। कितने वर्षों तक? 94 वर्षों तक। 94 वर्षों तक। ये देखा 1414 से 51 मात्र 37 वर्ष। और 1451 से 1575 वर्ष, इतने दिन तक शासन किया गया। और इसी के साथ आज की क्लास अब यहीं पर हम लोग रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले शनिवार, नेक्स्ट सैटरडे को। समय क्या होगा? यही सुबह 5:30 बजे।